9 अक्टूबर यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा भूचाल आने वाला है। क्या मायावती ने सच में खेल बदल दिया? विरोधी बेचैन हैं, समर्थक उत्साहित और जनता बसपा की हर चाल पर नजर रखे हुए है। क्या हाथी फिर से दहाड़ने वाला है? आखिर 9 अक्टूबर को कौन सा राज खुलने वाला है जो पूरे प्रदेश की नींद उड़ा देगा? इस वीडियो में जानिए हर सच्चाई, हर रणनीति और हर संभावित झटका जो मायावती ने छुपा रखा है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल रियल स्टोरी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मायावती जी से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं 9 अक्टूबर। अब सिर्फ एक तारीख नहीं रह गई है, बल्कि यूपी की राजनीति में इसे लेकर हलचल पहले ही शुरू हो चुकी है। सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह चर्चाएं हैं कि मायावती आखिर क्या करने वाली है। विरोधियों की नींद उड़ी हुई है, समर्थकों के दिलों में उत्साह का तूफान उमड़ रहा है। ये दिन जो पहले बस एक आम तारीख था, अब सबके लिए तनाव और उम्मीद का केंद्र बन चुका है। मायावती ने लंबे समय से चुप्पी साध रखी थी, लेकिन उनका इतिहास बताता है कि जब वो चुप रहती हैं तो अंदर बड़ी तैयारी चल रही होती है। बसपा समर्थक और दलित समाज के लोग यह मान रहे हैं कि 9 अक्टूबर को कुछ ऐसा होगा जिससे यूपी की सत्ता समीकरण हिल सकता है। विरोधी दलों के नेताओं की आंखें इसी दिन पर टिकी हैं और हर कोई अनुमान लगाने में लगा है कि मायावती कौन सा बड़ा कदम उठाएंगी। कांग्रेस जब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रही है, तब सवाल उठता है कि क्या मायावती भी इस लाइन को पकड़ेंगी और विपक्ष को मजबूती देंगी? यूपी में उनका प्रभाव अब भी अडिग है, खासकर दलित और पिछड़े वर्गों में। पिछले चुनावों में कमजोर नजर आने वाली बसपा इस बार फिर एक ताकतवर खिलाड़ी के रूप में सामने आ सकती है। सोचिए, अगर मायावती अचानक कोई बड़ा ऐलान करती हैं, चाहे वो गठबंधन का हो, चाहे कोई नई रणनीति का, तो क्या यूपी का पूरा खेल पलट नहीं जाएगा? विरोधियों का कहना है कि मायावती का खेल हमेशा अप्रत्याशित होता है। कब कौन सा फैसला लेंगी और किसके साथ हाथ मिलाएंगी, ये किसी को पहले से नहीं पता चलता। यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। जितना आगे हम सोचते हैं, उतना ही जिज्ञासा बढ़ती है कि मायावती 9 अक्टूबर को क्या करेंगी। क्या वो दलित और पिछड़े वोट बैंक को फिर से बसपा की ओर आकर्षित करेंगी? क्या विपक्ष के गठबंधन को मजबूत करेंगी या अकेले मैदान में उतरेंगी? हर सवाल का जवाब इसी ऐलान पर टिका है। यूपी की राजनीति में जातिगत समीकरण और गठबंधन का बड़ा महत्व है। मायावती का इतिहास बताता है कि उन्होंने हमेशा सही वक्त पर सही गठबंधन कर अपनी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया है। 9 अक्टूबर को लेकर यही चर्चा है कि क्या वो फिर से वही पुराना अंदाज दिखाएंगी। अगर मायावती ने अपने ऐलान में नई रणनीति पेश की तो उसका असर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेगा, राष्ट्रीय राजनीति में भी इसकी गूंज सुनाई देगी। विपक्षी दल मान रहे हैं कि अगर मायावती सक्रिय हुई तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लोगों के बीच यह सवाल भी घूम रहा है कि मायावती क्या इस दिन ऐसा संदेश देंगी जो सीधे दलित और पिछड़े वोट बैंक को जोड़ दें। पिछले कुछ सालों में बसपा कमजोर पड़ी थी, लेकिन मायावती का प्रभाव अब भी मजबूत है। यही कारण है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों इस तारीख को लेकर चिंतित हैं। सोशल मीडिया पर बसपा समर्थक लगातार पोस्ट कर रहे हैं, 9 अक्टूबर का भूचाल, हाथी का बिगुल फिर गूंजेगा, मायावती बदलेंगी खेल। इन नारों ने माहौल को और गर्म कर दिया है। इस बार मायावती की रणनीति में संगठन को नया रूप देना, युवाओं और महिलाओं को जोड़ना और पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करना शामिल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बसपा का प्रभाव हर जिले, हर गांव और शहर में महसूस किया जाएगा। विरोधी दलों को डर है कि अगर मायावती ने इस दिन कोई बड़ा कदम उठाया तो उनके समीकरण बिगड़ जाएंगे। बीजेपी, सपा और कांग्रेस सभी अपनी रणनीति बदलने में जुट गए हैं। बीजेपी दलित वोटों की चिंता कर रही है, सपा पिछड़े वोटों की पकड़ बनाए रखने की सोच रही है और कांग्रेस खोए हुए वोट बैंक को याद दिलाने में लगी है। मायावती की ताकत यही है कि वो जनता के बीच सीधा संवाद करती हैं। उनका हर शब्द एक संदेश बन जाता है और विरोधी बस इंतजार करते रह जाते हैं। 9 अक्टूबर को अगर उन्होंने घोषणा की कि बसपा पुराने जोश और नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, तो इसका असर हर जगह दिखाई देगा। यूपी की राजनीति में मायावती की तैयारी अब और स्पष्ट हो रही है।
9 अक्टूबर को होने वाली रैली सिर्फ भाषण और घोषणाओं का मंच नहीं, बल्कि बीएसपी की ताकत और संगठन की मजबूती का प्रतीक बनने वाली है। इस दिन से बीएसपी अपने मिशन 2027 की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी का उद्देश्य न केवल चुनावी जीत सुनिश्चित करना है, बल्कि समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच और समर्थन बनाना भी है। बीएसपी का संगठनात्मक बदलाव इस अभियान का अहम हिस्सा है। पार्टी ने हाल ही में कई जिला और ब्लॉक स्तर पर नेताओं की नियुक्तियां की हैं। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन शिविरों में न केवल राजनीतिक रणनीतियां समझाई जा रही हैं, बल्कि जनता तक संदेश पहुंचाने की तकनीकें भी सिखाई जा रही हैं। यह तैयारी केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक जमीनी असर पैदा करने के लिए की जा रही है। युवा वर्ग और महिलाओं की सक्रियता बीएसपी की ताकत बढ़ा रही है। युवाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो, पोस्ट और लाइव सत्र के माध्यम से युवा कार्यकर्ताओं को सीधे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि पार्टी की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और उनके निर्णयों का महत्व बढ़े। ब्लू गमछा अभियान अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। ये केवल ड्रेस कोड नहीं, बल्कि बीएसपी की नई पहचान और प्रतिबद्धता का प्रतीक बन चुका है। कार्यकर्ता इसे गर्व के साथ पहनते हैं और जनता के बीच पार्टी का संदेश पहुंचाते हैं। सोशल मीडिया पर ब्लू गमछा की झलक वायरल हो रही है। इसके जरिए पार्टी यह दिखा रही है कि वह केवल चुनावी दौड़ में नहीं, बल्कि समाज में बदलाव और न्याय के लिए भी सक्रिय है। पार्टी के अंदर प्रशिक्षण शिविरों और कार्यकर्ता जुड़ाव कार्यक्रमों के माध्यम से पुराने और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को जनता के सवालों का जवाब देने, उनके समस्याओं को सुनने और पार्टी के संदेश को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह रणनीति यह सुनिश्चित करती है कि बीएसपी हर क्षेत्र में मजबूत और संगठित रूप से मौजूद रहे। अक्टूबर की रैली लखनऊ में आयोजित की जाएगी। यह रैली न केवल बीएसपी की ताकत को प्रदर्शित करेगी, बल्कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को भी जनता के सामने लाएगी। रैली स्थल की सजावट, सुरक्षा और जनता की सुविधा पर पूरी तैयारी की जा रही है। लाखों समर्थकों की भागीदारी की संभावना है। सोशल मीडिया पर पहले ही इस रैली की चर्चा शुरू हो चुकी है। बीएसपी के नेतृत्व में यह रैली समाज के हर वर्ग के लिए संदेश देने का माध्यम होगी। मायावती की रणनीति स्पष्ट है, जनता को यह दिखाना कि बीएसपी केवल सत्ता की दौड़ में नहीं, बल्कि समाज में बदलाव और न्याय के लिए भी काम कर रही है। विपक्ष अब हर कदम का विश्लेषण कर रहा है, लेकिन बीएसपी की तैयारी और संगठन की मजबूती उसे चुनौती दे रही है। बीएसपी के कार्यकर्ता चाहे शहर में हों या गांव में, हर क्षेत्र में जनता से संपर्क कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्षेत्रीय सभाएं और जनता से सीधे संवाद इस तैयारी का अहम हिस्सा है। युवा और महिलाएं विशेष रूप से इस अभियान का केंद्र हैं। उनके योगदान से पार्टी की ताकत और संगठन की प्रभावशीलता बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर रैली और ब्लू गमछा अभियान की झलक पहले ही वायरल हो चुकी है। जनता के बीच चर्चा यह स्पष्ट कर रही है कि बीएसपी की तैयारी और संगठन की मजबूती प्रभावशाली है। विपक्ष इसे चुनौती मान रहा है, लेकिन मायावती और उनकी टीम की रणनीति इसे बेअसर कर रही है। बीएसपी की रणनीति केवल राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग तक पहुंच और समर्थन बनाने की योजना भी है। कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर पार्टी के संदेश को सीधे पहुंचाते हैं। यह अभियान यह दिखा रहा है कि बीएसपी अब सिर्फ सत्ता की दौड़ में नहीं, बल्कि समाज में बदलाव, न्याय और अधिकारों की रक्षा के लिए भी सक्रिय है। बीएसपी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता के बीच चर्चा यह संकेत दे रही है कि 9 अक्टूबर न केवल एक तारीख, बल्कि बीएसपी के लिए निर्णायक दिन बनने वाला है। इस दिन से पार्टी संगठन मजबूत होगा और जनता के साथ संवाद की प्रक्रिया तेज होगी। जनता और कार्यकर्ताओं में विश्वास और उत्साह अब बीएसपी की ताकत का मुख्य आधार बन चुका है। यूपी की राजनीति अब एक नए समीकरण की ओर बढ़ रही है। मायावती ने 9 अक्टूबर को अपनी रणनीति को जनता के सामने पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है। यह सिर्फ एक रैली का दिन नहीं, बल्कि बीएसपी की ताकत, संगठन की मजबूती और जनता के समर्थन का प्रतीक बन रहा है। इस दिन से बीएसपी अपने मिशन 2027 की दिशा और रणनीति दोनों को स्पष्ट रूप से दिखाएगी। ब्लू गमछा अभियान अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है।
यह केवल ड्रेस कोड नहीं, बल्कि बीएसपी की नई पहचान और प्रतिबद्धता का प्रतीक बन चुका है। कार्यकर्ता इसे गर्व के साथ पहनते हैं और जनता के बीच पार्टी का संदेश पहुंचाते हैं। सोशल मीडिया पर ब्लू गमछा की झलक वायरल हो रही है। इसके जरिए पार्टी यह दिखा रही है कि वह केवल चुनावी दौड़ में नहीं, बल्कि समाज में बदलाव और न्याय के लिए भी सक्रिय है। पार्टी के अंदर प्रशिक्षण शिविरों और कार्यकर्ता जुड़ाव कार्यक्रमों के माध्यम से पुराने और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को जनता के सवालों का जवाब देने, उनके समस्याओं को सुनने और पार्टी के संदेश को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह रणनीति यह सुनिश्चित करती है कि बीएसपी हर क्षेत्र में मजबूत और संगठित रूप से मौजूद रहे। अक्टूबर की रैली लखनऊ में आयोजित की जाएगी। यह रैली न केवल बीएसपी की ताकत को प्रदर्शित करेगी, बल्कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को भी जनता के सामने लाएगी। रैली स्थल की सजावट, सुरक्षा और जनता की सुविधा पर पूरी तैयारी की जा रही है। लाखों समर्थकों की भागीदारी की संभावना है। सोशल मीडिया पर पहले ही इस रैली की चर्चा शुरू हो चुकी है। बीएसपी के नेतृत्व में यह रैली समाज के हर वर्ग के लिए संदेश देने का माध्यम होगी। मायावती की रणनीति स्पष्ट है, जनता को यह दिखाना कि बीएसपी केवल सत्ता की दौड़ में नहीं, बल्कि समाज में बदलाव और न्याय के लिए भी काम कर रही है। विपक्ष अब हर कदम का विश्लेषण कर रहा है, लेकिन बीएसपी की तैयारी और संगठन की मजबूती उसे चुनौती दे रही है। बीएसपी के कार्यकर्ता चाहे शहर में हों या गांव में, हर क्षेत्र में जनता से संपर्क कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्षेत्रीय सभाएं और जनता से सीधे संवाद इस तैयारी का अहम हिस्सा है। युवा और महिलाएं विशेष रूप से इस अभियान का केंद्र हैं। उनके योगदान से पार्टी की ताकत और संगठन की प्रभावशीलता बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर रैली और ब्लू गमछा अभियान की झलक पहले ही वायरल हो चुकी है। जनता के बीच चर्चा यह स्पष्ट कर रही है कि बीएसपी की तैयारी और संगठन की मजबूती प्रभावशाली है। विपक्ष इसे चुनौती मान रहा है, लेकिन मायावती और उनकी टीम की रणनीति इसे बेअसर कर रही है। बीएसपी की रणनीति केवल राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग तक पहुंच और समर्थन बनाने की योजना भी है। कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर पार्टी के संदेश को सीधे पहुंचाते हैं। यह अभियान यह दिखा रहा है कि बीएसपी अब सिर्फ सत्ता की दौड़ में नहीं, बल्कि समाज में बदलाव, न्याय और अधिकारों की रक्षा के लिए भी सक्रिय है। बीएसपी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता के बीच चर्चा यह संकेत दे रही है कि 9 अक्टूबर न केवल एक तारीख, बल्कि बीएसपी के लिए निर्णायक दिन बनने वाला है। इस दिन से पार्टी संगठन मजबूत होगा और जनता के साथ संवाद की प्रक्रिया तेज होगी। जनता और कार्यकर्ताओं में विश्वास और उत्साह अब बीएसपी की ताकत का मुख्य आधार बन चुका है। यूपी की राजनीति अब एक नए समीकरण की ओर बढ़ रही है। मायावती ने 9 अक्टूबर को अपनी रणनीति को जनता के सामने पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है। यह सिर्फ एक रैली का दिन नहीं, बल्कि बीएसपी की ताकत, संगठन की मजबूती और जनता के समर्थन का प्रतीक बन रहा है। इस दिन से बीएसपी अपने मिशन 2027 की दिशा और रणनीति दोनों को स्पष्ट रूप से दिखाएगी। ब्लू गमछा अभियान अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। यह केवल ड्रेस कोड नहीं, बल्कि बीएसपी की नई पहचान और प्रतिबद्धता का प्रतीक बन चुका है। हर कार्यकर्ता इसे गर्व के साथ पहनकर जनता के बीच पार्टी का संदेश पहुंचा रहा है। सोशल मीडिया पर ब्लू गमछा अभियान की झलक पहले ही वायरल हो चुकी है। विपक्ष इसे चुनौती मानकर हर कदम का विश्लेषण कर रहा है, लेकिन बीएसपी की तैयारी और संगठन की मजबूती इसे बेअसर कर रही है। बीएसपी की रणनीति में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है। युवाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य पार्टी की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाना है। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में कार्यकर्ताओं को जनता तक संदेश पहुंचाने, उनके सवालों का जवाब देने और उनकी समस्याओं को सुनने की तकनीकें सिखाई जा रही हैं। यह तैयारी यह सुनिश्चित करती है कि बीएसपी हर क्षेत्र में मजबूत और संगठित रूप से मौजूद रहे। अक्टूबर की रैली लखनऊ में आयोजित की जाएगी। यह रैली बीएसपी की ताकत और संगठन की मजबूती को प्रदर्शित करेगी।
रैली स्थल की सजावट, सुरक्षा और जनता की सुविधा पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। लाखों समर्थकों की भागीदारी की संभावना है। सोशल मीडिया पर पहले ही रैली की चर्चा शुरू हो चुकी है। बीएसपी के नेतृत्व में यह रैली समाज के हर वर्ग के लिए संदेश देने का माध्यम होगी। मायावती की रणनीति स्पष्ट है, जनता को यह दिखाना कि बीएसपी सिर्फ सत्ता की दौड़ में नहीं बल्कि समाज में बदलाव और न्याय के लिए भी काम कर रही है। विपक्ष अब हर कदम का विश्लेषण कर रहा है, लेकिन बीएसपी की तैयारी और संगठन की मजबूती उसे चुनौती दे रही है। पार्टी कार्यकर्ता चाहे शहर में हो या गांव में, हर क्षेत्र में जनता से संपर्क कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्षेत्रीय सभाएं और जनता से सीधे संवाद इस तैयारी का अहम हिस्सा है। युवा और महिलाएं विशेष रूप से इस अभियान का केंद्र हैं। उनके योगदान से पार्टी की ताकत और संगठन की प्रभावशीलता बढ़ रही है। बीएसपी की रणनीति केवल राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, यह समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाने और उनके समर्थन को सुनिश्चित करने की योजना भी है। कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर पार्टी के संदेश को सीधे पहुंचाते हैं। यह अभियान यह दिखा रहा है कि बीएसपी अब सिर्फ सत्ता की दौड़ में नहीं बल्कि समाज में बदलाव, न्याय और अधिकारों की रक्षा के लिए भी सक्रिय है। जनता के बीच चर्चा यह संकेत दे रही है कि 9 अक्टूबर न केवल एक तारीख बल्कि बीएसपी के लिए निर्णायक दिन बनने वाला है। इस दिन से पार्टी संगठन मजबूत होगा और जनता के साथ संवाद की प्रक्रिया तेज होगी। जनता और कार्यकर्ताओं में विश्वास और उत्साह अब बीएसपी की ताकत का मुख्य आधार बन चुका है। बीएसपी की तैयारी अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभियान, ब्लू गमछा पहनकर जनता में सक्रियता और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर इस तैयारी का अहम हिस्सा है। जनता के बीच चर्चा और सोशल मीडिया पर फैलती चर्चाएं यह दिखा रही हैं कि बीएसपी की तैयारी प्रभावशाली और निर्णायक है। मायावती की राजनीति अब सिर्फ सत्ता की दौड़ नहीं बल्कि समाज में बदलाव, न्याय और अधिकारों की रक्षा का प्रतीक बन चुकी है। जनता का विश्वास, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और विपक्ष की प्रतिक्रिया मिलकर यूपी की राजनीति में नया समीकरण तैयार कर रहे हैं। 9 अक्टूबर के बाद यूपी की राजनीति में बदलाव की आहट साफ दिखाई देगी। बीएसपी की रैली केवल भाषणों और घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह पार्टी की ताकत, संगठन की मजबूती और जनता के समर्थन का वास्तविक प्रदर्शन होगी। मायावती की रणनीति अब निर्णायक मोड़ पर है और यह दिन बीएसपी के लिए एक नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत करने वाला है। ब्लू गमछा अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली रूप से फैल चुका है। कार्यकर्ता इसे गर्व के साथ पहनकर जनता के बीच पार्टी का संदेश पहुंचाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर इसकी झलक पहले ही वायरल हो चुकी है। विपक्ष इसे चुनौती मानकर हर कदम का विश्लेषण कर रहा है, लेकिन बीएसपी की तैयारी और संगठन की मजबूती इसे बेअसर कर रही है। बीएसपी का मिशन 2023 अब स्पष्ट रूप ले चुका है। संगठनात्मक बदलाव, कार्यकर्ता जुड़ाव, जनता तक संदेश पहुंचाना और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल, यह सभी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविरों में शामिल कर रही है ताकि वे जनता के सवालों का जवाब दे सकें और पार्टी का संदेश प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचा सके। युवा वर्ग और महिलाओं की सक्रियता बीएसपी की ताकत का अहम हिस्सा है। युवाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य पार्टी की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना है।